अगर आप भी सेंट मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड किया है सेंट ऐप और आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि उसमें जो सर्विसेज है उनको एक्टिवेट करना चाहते हैं, मिनी स्टेटमेंट और यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र जैसी बहुत सारी सर्विसेज है, उनको अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आप सेंट मोबाइल एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर बने रहें। सेंट ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से सेंट मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना होगा, उसको इंस्टॉल करना होगा। चलिए यहाँ पे हमने प्ले स्टोर पर सर्च कर लिया है। आप सर्च कर ले सेंट बैंक ऐप लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा सेंट मोबाइल। सिंपली आपको इस पर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रखा है, ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे ऊपर में। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना होगा। जैसे आप अलाउ करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, एक CIF नंबर और आपको पास अकाउंट नंबर, यानी कि CIF नंबर है तो CIF नंबर फिल करेंगे, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे। हमारे पास अकाउंट नंबर है, हम अकाउंट नंबर फिल करेंगे, बैंक पासबुक से देख के अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको SMS के माध्यम से यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा आपके बैंक खाते से जो अकाउंट नंबर लिंक है। तो आपको प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है, अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। आपके सिम यानी कि आपके मोबाइल में जो सिम है उसके माध्यम से बैंक में मैसेज आने के बाद एक वेरिफिकेशन होगा, तो आपको वेट करना है। आपकी डिटेल यहाँ पे फेच कर ली जाएगी और फिर यहाँ पे आपको पास ऑथेंटिकेशन यूज़र ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपके सबसे पहले ऊपर देखेंगे डेबिट कार्ड। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग यूजर ID एंड पासवर्ड है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपके पास ब्रांचेस का जनरेटेड टोकन है, कोड है तो वो फिल करेंगे। हमारे पास डेबिट कार्ड है तो हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे सबसे फर्स्ट में और यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर फिल करना है। जो डेबिट कार्ड पे नंबर जो दिए हुए हैं वो पूरे नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ और ईयर चूज़ करना है। आप यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे डेबिट कार्ड वैलिडेशन कंप्लीट सक्सेसफुली और आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे सेट यूर प्रीपेड यूजर ID। यहाँ पे आपको अपना यूजर ID बनाना होगा। लॉगिन करने के लिए यूजर ID जो बनता है वो यहाँ पे आपको बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है 8 से मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का यहाँ पे आपको यूजर ID बनाना है बिना स्पेस का। तो आप बना सकते हैं, आपका नाम @123 ऐसा कुछ है, यहाँ पे आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ऊपर में यूजर ID फिल करेंगे, फिर से आपको यूजर ID दोबारा नीचे आपको फिल करना है। वह यूजर ID यहाँ पे आप फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे प्रीपेड नेम एज सेट सक्सेसफुली, यूजर ID आपकी सक्सेसफुली बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो सेट एम पिन, यानी कि आपको अपना एम पिन बनाना है, लॉगिन वाला पिन। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का अपना लॉगिन पिन बनाना है। तो आप अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं या जो भी आप अपना अनुसार लॉगिन पिन एम पिन यहाँ पे देंगे। आप एम पिन ऊपर में देंगे, उसके बाद कंफर्म एम पिन आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे आपको सेट टी पिन, यानी कि सेट टी पिन, ये आपका जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आपका टी पिन मांगा जाएगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे टी पिन बनाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको 8 to 10 कैरेक्टर में अपना टी पिन बनाना है। आप कंफर्म टी पिन बनाने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे फेचिंग ओके, यहाँ पे आपका डिटेल जो है आपको यहाँ पे वेट करना रहेगा। आप जैसे यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, लॉगिन एम पिन टी पिन हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आपका यहाँ पे यू आर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड विथ सेंट मोबाइल बैंकिंग, आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और नीचे देखेंगे ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर 24 आवर्स इज रेस्ट 5000, यानी 500,000, यानी कि 50,000 तक की आपको लिमिट मिलेगी 24 घंटे के अंदर। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर ID जो बनाया है वो फिल करेंगे और आपने अपना एम पिन जो बनाया है वो फिल करेंगे और वो दोनों फिल करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेंट मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन हो जाएगा और उसमें जो सर्विसेज दी हुई है उनको आप चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।